बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरी राह हिदायत के नाज़रीन व सामईन, बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारक के अब हम दूसरे पहलू पे गुफ्तगू करते हैं, जिसमें हिजरत के हवाले से बयान किया गया है। तो मैंने अपने मुर्शिद करीम बाबा जी सरकार से अर्ज की कि हुजूर, क्या आज भी हिजरत है कि हिजरत खत्म हो गई, या फिर वो एक खास वक्त के लिए थी तो इस दौर में हिजरत नहीं है? तो इस हदीस मुबारक के इस हिस्से को किस तरह देखेंगे? तो मेरे बाबा जी हुजूर ने फरमाया कि बेटा याद रखो, हिजरत आज भी जारी है। सफर ज़ाहरी हो या बातनी, इसकी इब्तदा हिजरत से है, और हिजरत तो क़यामत तक जारी रहनी है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा बाबा जी, तो फिर क्या है आज की हिजरत? तो आपने फरमाया कि बाबा जी सरकार ने कि बताओ बेटा, हिजरत क्या है? तो मैंने अर्ज की कि बाबा जी सरकार, समझ तो ये आती है कि एक जगह से दूसरी जगह सफर करना हिजरत है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हिजरत है। आपने मुस्कुरा के फरमाया, बेटा ये इसका एक पहलू है, इसको अगर दूसरे पहलू से देखो तो बात खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी। वो क्या? कहा, गुनाह से नेकी की तरफ सफर करना क्या है, शर से खैर की तरफ सफर करना क्या है, और बुराई से अच्छाई की तरफ सफर करना क्या है। बुरी संगत और सोहबत से अच्छी सोहबत और संगत की तरफ सफर करना क्या है, बुरी सोच से अच्छी सोच की तरफ सफर करना क्या है, बुरे ख्याल से अच्छे ख्याल की तरफ सफर करना क्या है। और मैं, मेरे बेटे, इसको जितना खोलते जाओगे बात उतनी ही ज्यादा तुम पे खुलती जाएगी। आपने फरमाया कि मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज भी लामहदूद नहीं है। आज भी गुनाहों से नेकी की तरफ सफर करना हिजरत है। वही सरकार ने फरमाया, जरा सोचो, सहाबाई कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत किस लिए की थी? मैंने अर्ज की, बाबा जी हुजूर, अल्लाह और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी के लिए सफर किया था। आपने फरमाया, बेटा आज भी गुनाह को तर्क करने वाला, बुराई को छोड़ने वाला, शर को छोड़ने वाला, इन सब को तर्क करके किसकी तरफ जाता है, किसकी पनाहगाह में जाता है, किसके रास्ते को अपनाता है? तो मैंने अर्ज की, बाबा जी यकीनन वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाता है। बाबा जी सरकार ने फरमाया, बेटा अब खुद ही फैसला कर लो कि हिजरत जारी है या नहीं। क्या हिजरत फिर खत्म हो गई? क्या इससे बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो जाती कि हिजरत आज भी जारी है? आज भी जो नफ्स के शर से महफूज रहना चाहता है तो उसको हिजरत करना लाजिम है। फिर आपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनाई, जो सुनन अबी दाऊद में है, हदीस नंबर 1449 है। एक तवील हदीस का एक मुख्तसर हिस्सा आपने सुनाया। आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सी हिजरत अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के हराम करदा अमूर को छोड़ दे। यानी इस हदीस मुबारका से हमारी सारी गुफ्तगू बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हिजरत आज भी जारी है। और इस तरह एक और हदीस मुबारका सुनन नबी दाऊद की, जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या कि हिजरत खत्म नहीं हो सकती हत्ता कि तौबा मुनक़ते हो जाएगी। तौबा उस वक्त तक मुनक़ते नहीं होगी जब तक सूरज मगरब से तलू होगा। इस हदीस मुबारका में वाज़ेह हो गया कि हिजरत क़यामत तक जारी रहनी है।
ہماری ہجرت اس وقت تک ہے کہ جب تک ہماری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور مہلت ملنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری سانس چل رہی ہے، ہم الفاظ ادا کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ہجرت کی مہلت موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ اور سرکار نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہوں سے ہجرت ہے اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، اور ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ اب یہ بات سن کے بہت سارے الفاظ جو ذہن میں تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سارے الفاظ جو ذہن میں آ رہے تھے، سوچ رہا ہوں کہ بولوں اور بات کو اور کھولنے کی کوشش کروں، لیکن شریعت کا پاس ادب ہے، اس بنا پر بات کو مختصر ہی کرتے ہیں۔ ہجرت کے متعلق میں نے بابا جی سرکار سے ایک اور سوال کیا کہ کیا آج کی ہجرت پھر اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کی جماعت نے ہجرت کی تھی، یعنی ثواب کے اعتبار سے اس کا کیا حقیقت ہے؟ تو میرے بابا جی سرکار نے بڑی کمال شفقت سے جواب عطا فرمایا کہ بچے اس سوچ سے نکلو، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی رضا اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے ہجرت کرو، باقی اس کا کام ہے، اس پہ چھوڑ دو، وہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو بابا جی سرکار کے اس جواب سے میرے بہت سارے سوالات ختم ہو گئے، اور ہجرت کے متعلق جو اشکالات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس ہجرت کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گناہ سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف، برائی سے بلائی کی طرف اور خیر کی طرف ہجرت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔